हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग्स जो करने वाले हैं वो है रून्स रीडिंग। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। बेसिकली ये किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, आप इस इंसान के साथ आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या इन कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चेक करेंगे रून्स के जरिए, लेकिन सबसे पहले कुछ कार्ड्स पुल करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने उस व्यक्ति का ध्यान करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। सेम जेंडर्स के लिए भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेकर चीजें ठीक करने के बारे में सोच रहे हो। लेट मी सी यूनिवर्स, मुझे पता है व्हाट एक्शंस। बिकॉज आप बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस कर चुके हो। यस, आप अपनी जिंदगी में नई लाइफ की ओर जाते हुए नजर आ रहे हो। न्यू लाइफ, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ को ठीक करने के, क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत ज्यादा वेट कर लिया। बिकॉज यहाँ पे देखो, आप वेटिंग एनर्जी में हो। इस एनर्जी से आप बाहर निकलकर एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो। यू लाइक कि नहीं, अब मुझे नई स्टार्ट करनी है, अपनी जिंदगी में खुद को खुश रखना है, हैप्पी रखना है। अब मैंने बहुत रिजेक्शन फेस कर लिए, अब मुझे ये सब चीजों में पड़ना ही नहीं है, ये सब कनेक्शंस मुझे नहीं चाहिए लाइफ में। अब ये सारा स्ट्रेस मुझे पालना ही नहीं है। यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स को डिफाइन करें, क्लैरिफाई करें। यस, आपको लगता है कि आप वेट करते रह गए कि एक दिन यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करेगा, जस्टिस होगा, ये व्यक्ति आएगा, इसको अपनी गलती का एहसास होगा, इसे लगेगा कि इन्होंने जो किया वो आपके साथ, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। यानी कि आप चाह रहे थे कि एक दिन आपको जो है सही कर्मा मिलेगा, आपने इतना कुछ किया एक इंसान के लिए, उसमें आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आप उसका वेट करते करते रह गए, कहीं ना कहीं जस्टिस का इंतजार करते रह गए। बट नाउ इट्स लाइक कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप और वेट नहीं करेंगे। अब आप किसी भी इंसान के लिए और ज्यादा इस तरह अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपनी लाइफ के लेसन्स लर्न कर लिए और अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। लेट मी सी यूनिवर्स, मुझे बताएं ये सब क्यों हुआ है इनके साथ। स्टार विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना अपनी ही कहीं ना कहीं शाइनिंग एनर्जी और अपनी ही अंदर के ग्लो को भूल गए थे। बिकॉज क्या हो गया था ना, आप किसी और के ऊपर ज्यादा ही डिपेंड करने लगे थे, उस इंसान के हिसाब से जीने लगे थे, सोचने लगे थे। लाइक हर एक छोटी से छोटी चीज ना आप उस इंसान के हिसाब से ही कर रहे थे। आप अपनी लाइफ को भूल गए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। कहीं ना कहीं देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, सामने वाले व्यक्ति को जो है राजमा पसंद है बट आपको पनीर पसंद है। आप बिना वजह जबरदस्ती उस इंसान के लिए राजमा खाए जा रहे थे, डेली राजमा खा रहे थे। और नाउ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे तो डे 1 से पनीर पसंद था, राजमा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब आप सैक्रिफाइसेस किए जा रहे थे। सो लव इज समथिंग, प्रेम वो होता है जिसमें आपको सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। प्यार में एक्चुअली में ये होता है कि सामने वाला आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करते हैं। सामने वाले आपके रिश्ते में इक्वल एफर्ट डालते हैं, जितने आप डाल रहे हैं उतना ही सामने वाला आपके लिए सेम इक्वल एफर्ट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि आप अकेले ही सब कुछ कर रहे थे और बहुत ज्यादा ओवर गिविंग होते चले जा रहे थे और अपना वजूद भी भूलते चले जा रहे थे, अपने आप का अस्तित्व भूल गए। आप भूल गए कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। आप उन्हीं के लिए जीने लगे, उन्हीं के लिए अपने आप को जो है ना पूरा डिपेंड करने लगे उनके ऊपर। और इसकी वजह से ना यूनिवर्स ने आपको जानबूझ के इनसे डिस्कनेक्ट किया, ताकि आप अपनी लाइफ में अपना वर्थ समझ सके, अपनी वैल्यू समझ सके, आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। आप क्या हो गया ना, आप बोलोगे कि नहीं मुझे चलेगा, मैं ऐसे किसी पे भी निर्भर रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना, आज आपको दिक्कत नहीं हो रही, आज आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, लेकिन कल आपको और पेन होता, और ज्यादा तकलीफ होती। इसलिए यूनिवर्स ने आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाया और रियलाइज कराया कि स्टार आप खुद हैं, आपकी अपनी वैल्यू हाई है, आपके अंदर का ग्लो है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी और आपके अंदर का स्पार्क ही है जो इस इंसान का जीवन बना रहा था, इस इंसान को ग्रोथ दे रहा था। पर ये इंसान ने आपको वो ग्रोथ दी नहीं। जिस पर्सन पे आपने इतनी एनर्जी अपनी डाली, उस इंसान ने रिटर्न में आपको उतनी ग्रोथ नहीं दी, उस इंसान ने रिटर्न में आपके लिए इतना नहीं किया। आप उसको ग्रो करने में, आप उसे सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए थे। काइंड ऑफ मोटिवेशन देना, फाइनेंशियल हेल्प करना, इमोशनल हेल्प करना, किसी न किसी तरीके से आप उस इंसान की लाइफ को बनाने में, बिल्ड करने में लगे थे। लेकिन इसके पीछे आपकी लाइफ कितनी डैमेज हो रही थी ना, इस पे आपका ध्यान ही नहीं था। आप कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे। कोई बात नहीं, इसको दे दिया ना, मेरा हो गया। इट्स लाइक कि
मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मैं इसकी थाली में मैं खाना डाल देती हूँ, मेरा क्या है, मैं भूख में रह सकती हूँ, मेरा चल जाएगा, इसको खाना खिला दो, इसको पेट भर दूँ ना, तो ये अपना अच्छा काम कर लेगा या कर लेगी। तो आप ना बहुत ऐसा कर रहे थे कि अपने आप को ही ना भूखा मार रहे थे इसके चक्कर में, और जिससे वजह से ना आपकी सेहत बिगड़ रही थी। धीरे-धीरे ये एनर्जी और ये पैटर्न ना टॉक्सिक होता चला जा रहा था, इक्वल आपको नहीं मिल रही थी, ना रिस्पेक्ट, ना लव, ना आपको जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिल नहीं रहे थे, आप बैठ के किए जा रहे थे, तो इक्वल एफर्ट नहीं थी। यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करा रहा था कि प्यार की परिभाषा एग्ज़ैक्टली क्या है। प्यार में ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान किए जा रहा है और दूसरे को जो है इतना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इक्वल सम्मान, इक्वल लव होता है, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर कैसा है ना, एक इंसान बहुत कर रहा है, दूसरा इंसान में कोई ज़्यादा है ही नहीं, वो अटेंटिव भी नहीं है, उसको पड़ी ही नहीं है, ज़्यादा कंसर्न नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि उस इंसान ने आपसे प्यार नहीं किया होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान तो आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करते होंगे, वैल्यू ही नहीं करते होंगे, नहीं भाई, एक रिलेशनशिप 6 महीने भी चला ना, तो वो कहीं न कहीं 2 लोगों की वजह से ही चल रहा था। लेकिन सडनली कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई, आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ बदल गई, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई। सडनली आपने चीज़ों को अलग तरीके से, अलग ढंग से देखना शुरू कर दिया, आपके पार्टनर ने उस चीज़ को अलग से देखना शुरू किया। यानी कि अच्छे वक़्त में एक-दूसरे का साथ देना नॉर्मल बात है, किसी भी रिलेशनशिप में अच्छे वक़्त में तो हर कोई एक-दूसरे के साथ होता है। लेकिन जब वक़्त बुरा हो जाए ना, तब कोई जब आपके साथ खड़ा रहता है और बोलता है मैं हूँ ना, डोंट वरी, मैं ठीक कर दूँगा, या मैं मैनेज कर लूँगी, या मैं अपने हिसाब से डील करूँगी, या इस सिचुएशन से भी ना हम दोनों मिलकर डट कर सामना करेंगे, वो एक्चुअली कनेक्शन होता है, वो है एक रियल रिलेशनशिप। बट इस कनेक्शन में एक रियल रिलेशनशिप नहीं था। यूनिवर्स चाहता था कि आप अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करके अपना वजूद, अपने आप को वापस पा सकें, अपने आप की वैल्यू कर सकें, ठीक है? लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपके साथ पैच अप करना चाहते हैं, वापस पैच अप करना चाहते हैं, उन्हें इस रोमांटिक कनेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आपके पार्टनर अब थक चुके हैं, अपनी लाइफ में जो भी एक सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उसमें लोगों को सर्व करते-करते थक चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताएँ क्यों इतनी एंग्ज़ायटी दिख रही है इनके पार्टनर की तरफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। यूनिवर्स मुझे बताएँ क्यों इतनी स्ट्रेस है इनके अंदर? इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। सन, एस ऑफ पेंटिकल, क्या हो रहा है ना, ये बहुत टाइम से सिर्फ दूसरों को सर्व करते रह गए हैं या रह गई हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों को सर्व करते रह गए और इसकी वजह से अपनी लाइफ में अब खुशी नहीं है। ये दूसरों के हिसाब से चलते रहे। नाउ अब इनको लगने लगा है कि यार मेरी ज़िंदगी में मैं कहीं न कहीं पीछे छूट गया हूँ। मैं अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, ठीक है? और यहाँ पर ईगो और सेल्फिशनेस भी दिखाई दे रही है। ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे और ईगो में भी आ गए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया ना कि ये व्यक्ति लाइक आपके प्यार को, आपकी लाइक एनर्जी को, आपके ऑरा को समझ ही नहीं पाए, आपको वैल्यू ही नहीं कर पाए। इसीलिए अब इनको वापस आपकी ज़रूरत है। इन्हें लग रहा है कि अब जो है, इन्होंने मतलब एकदम से बोलते हैं रियलाइज़ेशन फेस की है, काइंड ऑफ अवेकनिंग की, यार बहुत ज़्यादा हो गया। मज़ाक-मज़ाक में मतलब होता है ना कि मैंने तो सोचा था 15 दिन का गैप आएगा, 1 महीने का गैप आएगा या 6 महीने में बंदा आ जाएगा, बंदी आ जाएगी। पर यहाँ तो इतना टाइम आ चुका है, मैं इतना अकेला पड़ गया हूँ, पड़ गई हूँ, लेकिन वो इंसान जो है, उस इंसान का आना नहीं हुआ, या मैं उसके पास नहीं जा पाया, या वो नहीं आ पाई है, ठीक है? क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर बहुत पेन में हैं, वो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं और वो वापस आपको अप्रोच करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वांड्स को क्लैरिफ़ाई करें प्लीज़। यस, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी स्टोरी हो उस के ज़रिए हो सकता है, किसी स्टेटस के ज़रिए हो सकता है, स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति इनडायरेक्टली आपको लाइक किसी फेक अकाउंट से चेकआउट कर रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वापस अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको वापस लाएँगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने पास्ट में मैनिफेस्ट किया था, इसलिए ये मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, क्योंकि आप जैसे डिटैच हुए हो, अब ये व्यक्ति आपके पास आने के लिए तैयार है। आप इमोशनली अब डिटैच हो चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हो। और यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि जैसे ही आप अपनी इमोशन, अपनी नीड से, जो डिज़ायर, आपकी इच्छा से जैसे ही आप डिटैच हो गए, यानी कि अब वो आपको नहीं चाहिए। कल तक आपको बहुत ज़्यादा एक डायमंड की ज्वेलरी चाहिए थी, जिसके लिए आप बहुत मरे जा रहे थे कि नहीं यार, कैसे भी मुझे चाहिए, मैं इसे मैनिफेस्ट करूँगी, तंत्र करूँगी, स्पेल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये चीज़ मुझे चाहिए। अब जब आप थक गए, आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं होने वाला, और आपने बोला भाड़ में जाए यार, नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ यार, ठीक है, मिलना होगा ठीक है, नहीं मिला तो भी अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए भी नहीं। अब जैसे ही आगे निकले तो कहीं न कहीं आपको किसी ने वो डायमंड का सेट गिफ्ट कर दिया, ये हाल हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप गिव अप कर चुके हो, अब आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्शन या कहीं न कहीं कनेक्ट करते हुए, एक मैग्नेटिक पुल बनते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ इनके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके लिए क्या है?
आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति स्कॉर्पियो राशि, टॉरस राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, टॉरस वृषभ, और उसके अलावा मीन राशि पाइसेस, और उसके अलावा मकर राशि कैप्रिकॉन। मैं हिंदी इंग्लिश में बता रही हूँ, जितना मेरे को लाइक ध्यान में रहता है तो मैं बता देती हूँ। कई बार मेरी वीडियोस में मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, कई बार हिंदी में बोल देती हूँ। आप लोग गूगल कर लिया करो अगर कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है। यहाँ पर ओके, मेष राशि भी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपको सबोटाज किया था इन्होंने, और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनका बर्ताव आपके साथ सही नहीं था। ओके, ये ब्लैंक रून आया है। ओके, उनका बर्ताव आपके साथ सही नहीं था। उन्होंने जो बिहेवियर से सब कुछ खत्म किया या जिस तरीके से आपको ठेस पहुंचाई वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन हो चुकी है अपनी सबोटाज करने की। अब आपको आपके साथ वो व्यक्ति रियूनियन करना चाहते हैं। अगेन ब्लैंक रूम, सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, अबंडेंस और सरप्राइजेस, कुछ ब्लेसिंग्स आने को है। ठीक है, ब्लैंक रूम आए हैं यानी कि सरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक न्यू स्टार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रेश स्लेट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई स्टार्ट हो सकती है आपकी जिंदगी में, न्यू बिगनिंग भी होगी, प्लस सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको अप्रोच कर सकता है जिसको लेकर आप शॉक्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा यार मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी। ठीक है, ये व्यक्ति फाइनेंशियल फॉल से भी गुजर रहे हैं, इनको आपकी जरूरत है इस वक्त। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आपकी मोटिवेशन, आपकी एक तरह से एक होता ना कि सपोर्ट की उनको है, इनको बहुत ज्यादा नीड लग रही है, बहुत ज्यादा। ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं। इनको चाहिए कि आप दोबारा इनके साथ अच्छे से रहे ताकि ये अपनी जिंदगी में ग्रो कर सके। जैसे पहले आपने इनको ग्रो करने में हेल्प की थी, वैसे ये दोबारा ग्रो होना चाहते हैं। आपको लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी बिल्ड हो गई है। इनका कहीं ना कहीं ध्यान इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज्यादा रहने लगा है। पिछले कुछ टाइम से इन्हें बार बार लग रहा है कि शायद आप किसी और से कनेक्ट कर गए हो, शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आप किसी को डेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये दूर से ना आपको देख रहे हैं और रिजेक्शन से बहुत डर रहे हैं। इनके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो देर आर चांसेस कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, आप इनको मना कर सकते हैं, या आप इनको इग्नोर करेंगे, जिससे ये डरे हुए हैं या डरी हुई हैं जिस इंसान से आप जो है कनेक्ट कर रहे हो। अगर ये ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, कुछ बातें बोलना चाहते हैं, पर इन्हें डर लग रहा है कि अगर ये आपको बातें बोलेंगे, ये चीजें आपसे कन्फेस करेंगे तो आप नाराज होंगे, आपके दोनों के बीच में नाराजगी पैदा हो जाएगी, आप गुस्सा करेंगे, आप किसी चीज को लेकर ओवर रिएक्ट करेंगे, और जो वो लाइक अंदर से टेंशन ले रहे हैं इस चीज का, पर उन्हें लग रहा है ये आपको बोलना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फॉल भी बहुत ज्यादा है, इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लोअर फेज में, और इमोशनली ये डैमेज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अकेलापन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियल लॉस भी दिखाई दे रहा है। कोई लीगल एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहते हैं पर डर के मारे नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डर के मारे ये आपको बात नहीं बता पा रहे हैं। और अगर कांटेक्ट में है तो ये इसलिए आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे खुलकर सच बोला, हो सकता है आपने इनकी कोई चोरी पकड़ी थी, कोई बात इनकी पकड़ी थी, उन्हें लग रहा है कि अगर वो बात इन्होंने सामने से कन्फ्रंट कर दी कि हाँ यार मैंने ये कर लिया है, हाँ यार मुझसे ये गलती हो गई है, तो आप इन पे नाराज होंगे और आप इनसे बात नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप इनसे दूर चले जाएंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक मेजर गैप फील करने लगे हैं। पिछले लंबे टाइम से इन्होंने जो है बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग गैप फील किया है इस रिश्ते में। इन्हें लग रहा है अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। बहुत सी चीजें अब आपको बोलना इतना आसान नहीं है। पहले जिस तरह से ये दिल खोलकर आपसे बातें कर लिया करते थे ना, अब वो वाली स्थिति नहीं रही जहां पर ये आपको बिंदास बोल दें, क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि पता नहीं किस चीज पे आप कैसे रिएक्ट करें। इसमें गलती इन्हीं की है, इनका बर्ताव पास्ट में ऐसा कुछ रहा है आपके साथ जिसके वजह से इन्हें डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है आप सह के नहीं लेंगे, आप कहीं ना कहीं भड़क जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, आप इन पे गुस्सा करेंगे। इस तरीके का इनके अंदर एक स्ट्रेस है कि यार अगर मैं इस इंसान को बोल दूं ना तो देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति मेरे पे नाराज हो जाए या इस बात को इसका किसी बात का गुस्सा आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेल के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि थंडर स्टॉर्म से डर रहे हैं, यानी कि आने वाले तूफान से बहुत डर रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में एक तूफान आ सकता है, दिक्कत आ सकती है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर वो तूफान आया यानी कि वो रिजेक्शन आया तो उसमें ये अकेले बर्बाद नहीं होंगे, कहीं ना कहीं बहुत कुछ इनके हाथ से निकलेगा। चांसेस है आप इनकी कोई कमजोरी जानते हैं, तो इन्हें डर लग रहा है कि अगर आप बहुत एंग्री एंग्री हो गए, गुस्से में आ गए, तो आप इनकी उस कमजोरी पे अटैक करेंगे, आप इनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये डर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। नंबर 11, नंबर 14 ना बहुत स्ट्रांगली बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। 11 या 14 आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है, आपके पार्टनर के या जिस भी इंसान के लिए सोच रहे हो, क्योंकि पता नहीं क्यों 11 और 14 बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 11 और 14 ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही होगी, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं फिजिकली अट्रैक्शन रहा होगा या इंटीमेसी रही होगी, या बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे एक मैग्नेटिक पुल जरूर रहा होगा। ठीक है, पास्ट में ऐसी एक एनर्जी रहेगी, लेकिन अब इस व्यक्ति को आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहिए, आपके साथ
एक लविंग एनर्जी, एक लविंग लाइक एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए, इनको आपके साथ ना जुड़ना है, इनको आपके साथ कनेक्ट होना है, जस्ट बिकॉज ये सच में आप में इंटरेस्टेड है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सच में ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में पहले जैसे महसूस करना चाहते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ फेलियर्स रहे हैं पास्ट में, और वो फेलियर्स इनकी लव लाइफ में सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत इगोइस्टिक थे, यही खुद कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट इंसान और टॉक्सिक पर्सन थे। हो सकता है इन्होंने आपको बताया कि वो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा टॉक्सिक था, बट एक्चुअली में ये काफ़ी टॉक्सिक थे, ये काफ़ी इगोइस्टिक थे, सेल्फिश थे, अपने लिए जीते थे या फिज़िकली बातें ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से उस इंसान ने थोड़ा-सा इनको डिस्कनेक्ट किया अपने आप से। लाइक इनकी ईगो को देख के, इनके इस खराब बिहेवियर को देख के, बट नाउ इनको आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहिए। नाउ ये एन्जॉय करना चाहते हैं। ये फन की एनर्जी है, 14 की एनर्जी, नंबर 14 फन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि फन, इनको आपके साथ फन चाहिए, एन्जॉय करना है। इनको आगे का कुछ नहीं मालूम, बस आपके साथ एन्जॉय करना है। एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं कि फिज़िकली होना है, बस इनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, हँसना है, वापस मस्ती करनी है, फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी, दोबारा वो प्यार, दोबारा वो अट्रैक्शन फ़ील करना है, दोबारा अपने आप को महसूस करना है, क्योंकि जब वो आपसे जुड़ते हैं, तो दोबारा हँस पाते हैं, अंदर वाली वो फीलिंग महसूस कर पाते हैं, जो इन्होंने कहीं कभी महसूस नहीं की। एक होता है ना कि हम टीनेज एनर्जी में चले जाते हैं, अचानक से हम बच्चे बन जाते हैं। हम इतने बड़े हो गए, अचानक से हमारे अंदर वो बचपना आ जाता है किसी एक व्यक्ति को लेकर, तो वो फीलिंग आपके साथ आ जाती है। जब वो आपसे जुड़ते हैं ना, तो वो बचपना उनका जाग जाता है। जब वो वापस वापस से मुस्कुराते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं या मुस्कुराती हैं, तो वो एक एनर्जी के लिए वो कहीं न कहीं आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। आप दोनों में पास्ट लाइफ कनेक्शन है कहीं न कहीं, और बहुत सारे कार्मिक डेब्ट्स है, क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा है आप लोगों को, लेकिन अब कहीं न कहीं चीज़ें आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सडन एक चेंज, एक बड़ा चेंज आने वाला है आप लोगों के लिए। हेल की एनर्जी 2 बार आई है। ये रिप्रेजेंट करता है एक बड़ा चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप लोग दोनों की जर्नी में, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। 2 चांसेस बनते हैं। अब ये जो हेल की एनर्जी है ना, ये 2 चांसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। या तो आप लोगों की कहानी जो है नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट होगी, या ये हेल की एनर्जी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये कि एक चेजिंग एनर्जी क्रिएट होने वाली है। यानी कि अब आप इनके जगह पर बैठेंगे और ये आपकी जगह पर बैठेंगे, यानी कि अब आप इनको इग्नोर करेंगे और ये आपके पीछे-पीछे भागेंगे, ये आपके लिए बुरे बावले हो जाएँगे या हो जाएँगी, ऐसी स्थिति बनेगी। तो 2 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति बन जाएगी। डिपेंड डिपेंड आपकी एनर्जी पे करता है, आप क्या चाहते हैं। कि आप इस कनेक्शन में आना चाहते हैं तो अगेन फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं आना चाहते तो ये आपको चेज़ करते रहेंगे। ये आपके पीछे दौड़ लगाएँगे और वापस आपके साथ इमोशंस की वजह से, लाइक अपने इमोशनल फुलफिलिंग के लिए, बैलेंस के लिए ये व्यक्ति आपको दोबारा से अपने आप के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस व्यक्ति के अंदर अभी भी गोल ओरिएंटेशन है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एम्बिशियस है ये व्यक्ति, कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अभी फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की भी दिक्कत है, परेशान भी है, हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लाइफ में अकेलापन बहुत है और कहीं न कहीं अब अपनी लाइफ को ये दोबारा पहले जैसा महसूस नहीं कर पाते हैं। आपके साथ अब लॉयल रहने के लिए रेडी हैं, कहीं न कहीं अब आपको लॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत करी हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है लॉयल्टी या ऑनेस्टी डिज़र्व करते थे, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी डिज़र्व करते थे जो इन्होंने आपको नहीं दी, बहुत सारे सवालों के जवाब इन्हें आपको देने चाहिए थे जो इन्होंने आपको नहीं दी। तो कहीं न कहीं ये वो अब आपको जवाब देने के लिए रेडी हैं, ये रेडी हैं अब आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर डेफ़िनिटली मुझे डर दिखाई दे रहा है उनके अंदर, वो आ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आना इनके लिए आसान नहीं है, उनके लिए ईज़ी नहीं है कि वो आपके पास मुँह उठाकर आ जाएँ और आप उनसे बात कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने कुछ आपके साथ पास्ट में ऐसा खराब बर्ताव, ऐसा रूड बर्ताव किया है कि उन्हें खुद भी पता है कि अब आप शायद ही उनसे बात करेंगे। एक डर उनके अंदर बैठा हुआ है। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताए ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप पे फोकस करते रहो यार, बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा मत सोचो, फ्लो के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? जब ये व्यक्ति आएँगे ना, तब आप अपने हिसाब से तब देख लेना। घुसने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से नॉर्मल नहीं हो जाना है, माफ़ नहीं कर देना है। यानी कि माफ़ करने जैसा पता है कैसा हो जाता है, अगर आप माफ़ करते हो ना, आप खुद की बेइज़्ज़ती करते हो ऐसा करके। आप प्यार के मामले में आकर ना खुद को माफ़ कर देते हो और उसके बाद बोलते हो कि अरे इट्स ओके, लव है। लव है तो ये समझो कि सामने वाले ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपने ईज़िली माफ़ किया, वो व्यक्ति फिर से आके आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो जितनी बार भी करें आप रिएक्ट करते ही नहीं हैं, आपको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, आपको तो दुःख होता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ठीक है, आसानी से माफ़ी मिल जाती है तो यार दोबारा चले जाएँगे, दोबारा वही हरकत कर लेंगे। तो ये कहीं न कहीं देखो, अगर एक रिश्ते में गाली-गलौच हुई है स्पेशली, मैंने एक सिनेरियो अभी कुछ दिन पहले ही वन ऑफ माय क्लाइंट उनका देखा था जो
मैं देख रही थी वो पर्सन उनको गाली गलौज दिए हैं, ये सब चीज़ें गलत गलत चीज़ें बोली हैं। और दैट लेडी जो मेरे पास आए थे वो बहुत पोलाइट और साइलेंट टाइप की, बहुत कम बोलते हैं, लाइक बुद्ध उनका बहुत स्ट्रांग था, जिससे पता चल रहा था कि वो इस तरीके की गलत बातें करना जानते नहीं, उनको आता ही नहीं है, बहुत डिसेंट डिसेंट टाइप के पर्सनालिटी थे। लेकिन उनका पार्टनर जो है वो उनको गाली गलौज दे रहा था, ये है वो है, मतलब जस्ट टू दूसरों को दिखाने के लिए, किसी थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए वो उनको गालियां दे रहा था। एंड बाद में उनको अलग से ना मैसेज कर दे रहा है, ये लोग मेरे सामने ना थर्ड पार्टी है, इसलिए मैंने तुझे गंदी गंदी गालियां दी, और गालियां इसलिए ज्यादा लेवल की कि कोई भी स्त्री सुने तो उसको लगे कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया। एंड देन व्हाट शी डिड, शी सेड कि मैंने माफ कर दिया। अरे मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? ये कनेक्शन कैसा है जहां पर तुम्हें तुम्हारा पर्सन 10 लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट करके अलग से मैसेज भेज रहा है कोने में? मतलब ये तो तुम बेडरूम वाला कनेक्शन समझो, इसमें तुम्हें बेडरूम का सुख बहुत मिलेगा लेकिन इज्जत सम्मान कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये व्यक्ति तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप अपने आप को उस जगह रखकर देखो, उसी स्थिति पे रखकर देखो, अगर यही सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ होती तो तुम क्या कर रहे होते? क्या इन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे होते उस इंसान को, जैसे उस थर्ड पर्सन को दिखाने के लिए, या तुम उनका साथ देते? मतलब सिंपल सी बात है, अपने आप को ना रिस्पेक्ट देना सीखो। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हो ना, तो भगवान तुम्हें और दंड देता है, पनिश करता है। फिर तुम ये सवाल पूछते हो कि यार दीदी मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं तो एक अच्छा इंसान, अच्छी इंसान हूँ, मेरे साथ भगवान गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान तुम्हारे माँ बाप है ना, यूनिवर्स तुम्हारे माँ बाप है। वो बोल रहे बेटा जो तू कर रहा है ना वो गलत है, तू खुद को डिसरिस्पेक्ट करेगा और तुझे लगेगा तेरे माँ बाप को खुशी होगी, नहीं भाई, तुझे पनिशमेंट मिलेगी इस चीज की। तब तक मिलेगी जब तक तू सुधर नहीं जाता, जब तक तू अपने दिमाग से काम नहीं लेता, घुटने की जगह दिमाग क्यों ना चलाता। अब इस इंसान के साथ भी यही हुआ, आप कॉम्प्रोमाइज करते गए करते गए करते गए, सेम। ध्यान रखना ये सारे सिनेरियोज के लिए फिट नहीं होता। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद गंदी गंदी गालियां देते हैं, सामने वाले को मारपीट कर रहे हैं, और खुद को बड़ा दूध का धुला मान लेंगे कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमको हीटेड मोमेंट था, हमने गाली दे दी, हमने दीदी सुना दिया। भाई तुम जो है ना, तुमने जो करा है, कोई फिर तुम ये मत बोलो कम से कम कि सामने वाला जो है वो मेरे साथ गलत है। नहीं, तुम भी फिर उसी तरीके का आईना देकर लेकर बैठे हुए हो, फिर तुम भी कोई सही नहीं हो, फिर तुम भी टॉक्सिक हो, फिर तुम भी नार्सिसिस्ट हो, तुम भी एक सही इंसान नहीं हो। तुम में शांति नहीं, तुम में डील करने की प्यार से वो क्षमता ही नहीं, तुम प्यार से डील करने की जगह क्या कर रहे हो? गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। तो ये चीजें, अगर ये गंद आ गया ना किसी रिश्ते में, तो समझ लो वो रिश्ता ही नहीं है। क्योंकि तुमको चिल्लाना क्यों पड़ गया एक रिश्ते में, एक रिश्ते में गाली गलौज तक की नौबत क्यों आई? एक रिलेशनशिप को प्यार से जाने दिया अगर तो अलग बात है, या मैसेजेस बड़े बड़े भेजती है, चलो समझ में आता है फ्रस्ट्रेशन। अगर ये गाली गलौज सामने वाला भी कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपनी वैल्यू करो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में भी आपने सेम पैटर्न फेस किए हैं और ये इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, ब्लॉक कर दिया, आप बहुत बैक कर रहे थे, प्लीज बात कर लो, बात कर लो, तो डू यू थिंक कि आपको उस इंसान को एंटरटेन करना चाहिए? क्योंकि ये तो बाद में फिर से हो सकता है, अगर आप माफ कर दोगे वापस हो जाएगा। ऐसे भी एक मैच्योर पर्सन की तरह सामने वाले अगर आपसे बात करें तो उनसे बात जरूर करो, हाय हेलो कैसे हो, बट उससे ज्यादा उनको एंटरटेन मत करो, उन्हें अपनी एनर्जीज बार बार मत दो, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन चुका है। यहाँ पर देखो, ये बर्डन आपने उठाया हुआ है, आप बहुत खुश हो इस बर्डन को उठाने में, डोंट डू दिस। ये आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। फिर पता है क्या होगा ना, 4 दिन बाद, 4 महीने बाद फिर से ये रिश्ता टूटेगा और फिर बोलोगे भगवान मेरे साथ क्यों करता है? अरे बिकॉज भगवान तुम्हारे माता पिता है भाई, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे, वो तुम्हारे हक में तुम्हारे लिए फाइट करेंगे, फिर वो तुम्हें कितना पेन क्यों ना हो। एग्जाम्स में पास होना है, पढ़ाई करनी है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम खेलते फिरते रहोगे, टीवी देखोगे, तो क्या होगा? तुम्हारे को डंडे पड़ेंगे ना, पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? बोलते हैं ना मम्मी पापा आएंगे और लाइक मारेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ ना कुछ लगेगा ना, अरे मम्मी पापा कभी सुनते ही नहीं है मेरी, हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे टीवी भी नहीं देखने देते, जब देखो पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है, यही करते रहते हैं। गुस्सा आता है ना उस वक्त। लेकिन क्या होता है जब आप पास हो जाते हैं, एग्जाम में अच्छे स्कोर ले आते हैं, तो खुशी होती है ना, माँ बाप को ही सबसे पहले बताते हैं ना, सबसे पहले उन्हीं को गले लगाते हैं ना, शायद रोना भी आ जाता है ना? तब नहीं याद आता कि उन्होंने टीवी बंद करी थी, उन्होंने जो है आपके साथ ऐसा बिहेव किया था और आप हर्ट हुए थे। नहीं, तब उस क्षण में, उस सेकंड में आपको गुस्सा बहुत आया कि ऐसा ही करते हैं मम्मी पापा मेरे साथ। यही हो रहा है आपके साथ, यूनिवर्स भी आपके साथ वही कर रहा है। जब आपके साथ चीजें गलत होने लगती है तो आप लोग ब्लेम कर रहे हो, यूनिवर्स भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सुधर ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कोई आपको बेइज्जत करे, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो ये प्यार है। काहे का प्यार है? कौन सा प्यार है ये? कौन सा प्यार है ये?
तो प्यार की परिभाषा समझो, अपनी इज्जत नहीं करोगे ना तो बार बार सेम पैटर्न में फंसोगे, बार बार वही साइकिल होगा। फिर प्यार में पड़ोगे, फिर किसी नए इंसान से जुड़ोगे, और फिर क्या होगा, वो व्यक्ति फिर आपको हर्ट करके चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो वो क्यों आपकी इज्जत करे, है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।